एवरीवन, अगर आप भी सोच रहे हो अल बदायर डेजर्ट में कैंपिंग करने की तो ये 5 चीज़ें याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक पेज पे लिख लें कि आपको लेके क्या क्या जाना है। कैंपिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप एक पेज पे लिख लें, इससे आपकी कैंपिंग बहुत ईजी हो जाएगी। हाँ, लेजी बिल्कुल नहीं होना है, नहीं तो फिर वहाँ जाके बोलोगे और शिट ये भूल गए वो भूल गए और पूरी कैंपिंग का जो आपको मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन हाँ, रास्ता एंजॉय करते रहो क्योंकि आपकी कैंपिंग का मज़ा तो यहीं से शुरू हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन वापस आने का जो रास्ता है वो और भी प्यारा है, उसको देखना मिस मत कर देना आप। जिस जगह पे हम जा रहे हैं अल बदायर, वो एक फेमस जगह है जहाँ पे आपको बिग रेड सैंड ड्यून्स मिलेंगे, जो कि शारजा में है, नियर टू अल मदम ऑन दुबई हत्ता रोड। और नंबर 2 पे आपको क्या करना है वो तो देखो, आपको ये सन देख के दिख ही रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम टायर से थोड़ी हवा को निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको 10 से 15 PSI रखना है। बताऊंगी टायर से हवा निकालनी क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी और तीसरी चीज़ एक साथ ही बताऊंगी। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि आप सनसेट होने से पहले वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि अंधेरे में टेंट लगाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, सनसेट का नज़ारा भी मिस हो जाता है। ये देखो, हवा निकालनी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि गाड़ी मिट्टी में जाके फंस जाती है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो हमारे पास RAV4 थी, तो हमें गाड़ी रोड के किनारे पर ही पार्क करनी पड़ी थी। ये देखो कितना मुश्किल हो रहा है अंधेरे में टेंट को सेट करना। अरे वाह, बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, गुड। थैंक गॉड हमें ये मून लाइट मिल गई थी, थोड़ी टेंट लगाने में हेल्प मिल गई थी, बट हमेशा ये मून लाइट नहीं मिलती है। नंबर 4 और 5 की बात करने से पहले काम की बात कर लेते हैं। ये पंप दिख रहा है आपको, इसके फ्रंट साइड में आपको अपना टेंट लगाना है, क्योंकि उसके पीछे की जो साइड है उसमें ये ड्यून्स बगी चलती रहती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा साउंड्स करती हैं। नंबर 4 और 5 पॉइंट की भी बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ बना के खा लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आपको टेंट लगाते लगाते थोड़ी भूख तो लगी जाती है। और अब आ जाते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। हाँ, आप रात को लेट तक बनाओगे, खाओगे और सोने में भी लेट हो जाओगे, लेकिन सुबह का जो नज़ारा है वो मिस मत करना। वेरी कूल, कामिंग, पीसफुल, और यही तो अपनी कैंपिंग का मकसद है, और इसीलिए तो हर कोई जाता है डेजर्ट में कैंपिंग करने के लिए। और ये अल बदायर लोकेशन है वो फेमस है फॉर सफारीज, कैंपिंग एंड ऑफ रोड एडवेंचर्स के लिए। चलो लास्ट पॉइंट की बात करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ। आप UAE के किस एमिरेट्स में रहते हो, अल बदायर की दूरी उससे कितनी है, और आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। और नंबर 5 पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं फॉलो किया तो ये कैंपिंग आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। अब देखो, आपने बनाया, खाया, एंजॉय किया, तो गार्बेज आपका इकट्ठा हुआ है। अगर वो नहीं साफ़ किया तो एक बड़ा फ़ाइन आपके लग सकता है। तो आप उस गार्बेज को एक प्लास्टिक बैग में बांध करके या तो आप वहीं रख दें, ताकि कचरा साफ करने वाले आएंगे वो उठा के ले जाएंगे। कितना अच्छा है ना, यहाँ डेजर्ट में भी क्लीनिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। नहीं तो आप उस प्लास्टिक बैग को किसी डस्टबिन में डाल देना। अरे ये क्या हो रहा है?
आई प्रॉमिस्ड यू वापस जाने का जो रास्ता है रियली बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये थी हमारी 24 आवर्स की कैंपिंग फ्रॉम अजमान टू अलवदायर। हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ज़रूर बताना।